वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे और इसकी इंट्रोडक्शन भी अच्छे से देखेंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ ना, तो हम इसमें सिंपली वेक्टर अलजेब्रा को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। आप इमेजिन करो कि आप एक रूम में हो। ठीक है, आप एक रूम में हो, ये देखो ऐसा रूम है। ठीक है, ये रूम है, रूम की एक दो दीवारें मैंने बना दी है, यहाँ पे 2 वॉल्स बना दिए। ठीक है, अब ये आपके काम आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने में, तो ध्यान से इमेजिन करना। आप एक रूम में कहीं पे बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर हो आप बैठे हुए। ठीक है, तो आप कैसे, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ पे हो एग्जैक्टली रूम में, तो आप क्या बोलोगे कि मैं रूम के सेंटर में हूँ। ठीक है, या तो आप ऐसे बोलोगे, या अगर थोड़ा और मैथमेटिकल फॉर्म में आप बोलना चाहो तो आप बोल दोगे कि मैं इस दीवार से 3 सेंटीमीटर या फिर 3 मीटर्स दूर हूँ, इस दीवार से मैं 4 मीटर्स दूर हूँ, और हाइट पे कितनी हूँ, 0 हाइट पे हूँ मैं। ठीक है, या फिर अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप बोलोगे, ये चेयर पे बैठे हो आप। ठीक है, अभी नीचे नहीं बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो बोलोगे कि 1 मीटर ऊपर बैठा हूँ मैं। ठीक है, जेड एक्सिस पे मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ। तो समझ रहे हो, ये आपने मैथमेटिकली बताया कि आप कहाँ पे हो, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से हम यही काम तो करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पता करने की, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको समझाऊंगी। देखो, ये एक्स वाई एंड जेड, इसको सिंपली आप क्या बोलोगे, एक कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपकी एक दीवार है, ये वाली एक दीवार है, ये वाली एक दीवार है रूम की, और ये रूम की हाइट है। वही वाला वो हो गया ना एग्जाम्पल। आप इसको 3 डायमेंशन में भी इमेजिन कर सकते हो एक रूम का एग्जाम्पल लेके। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को बोलते हैं। 3 डायमेंशनल है ये, क्योंकि 3 हर एक पॉइंट ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप प्लॉट करोगे वो किस किस चीज़ की 3 इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। मान लो ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स, जेड एक्सिस से 4 यूनिट्स। ऐसे हर एक पॉइंट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या इन्फॉर्मेशन आपको एटलीस्ट दे रहा है मिनिमम, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है। तो ये है इन ब्रीफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस का भी आपको पता होना चाहिए। देखो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टेड लाइन भी बोल सकते हो, जो लाइन डायरेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, डायरेक्टेड लाइन। तो अब इसमें आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो। क्या कि एक्स एक्सिस से, अब ये थोड़े ऐसे स्लैंटिंग जैसी है ना, जैसे ये रूम था हमारे पास, ये कुछ ऐसे टाइप की लाइन है, ऐसी ऐसी हुई हुई है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी एंगल पे है, एक्स एक्सिस से भी किसी ना किसी एंगल पे है, वाई एक्सिस से भी किसी ना किसी एंगल पे है, जेड एक्सिस से भी। ये देखो, ये एंगल मैं चेंज भी कर सकती हूँ, इसका ये एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, उसको हमने अल्फ़ा नाम दे दिया, क्योंकि अब हम बार बार तो नहीं बोलते रह सकते कि हाँ ये एक्स एक्सिस से के साथ ये डायरेक्टेड लाइन एंगल बना रही है। ठीक है, तो इससे अच्छा हमने एक ही नाम दे दिया, अल्फ़ा। अल्फ़ा जहाँ पे भी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ये वाई एक्सिस के साथ नाम दे दिया बीटा। ठीक है, जेड एक्सिस के नाम साथ जो एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया गामा। ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा, ये चीज़ क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। इनको आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हो। फिर बात आती है डायरेक्शन रेशियोज़ की और डायरेक्शन कोसाइंस की। ये जो डायरेक्शन एंगल्स है, देखो डायरेक्शन एंगल्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा, जेड एक्सिस के साथ जो इस डायरेक्टेड लाइन का एंगल है, ठीक है, जेड एक्सिस और इस डायरेक्टेड लाइन के जो बीच में एंगल है उसको नाम दे दिया गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसके साथ अगर इसका कोसाइन ले लो आप इन एंगल्स का, तो इनको क्या बोलोगे आप, डायरेक्शन कोसाइंस।
ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को आप एल, एम और एन से भी डिनोट कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो एल, इसको आप बोल सकते हो एम, इसको आप बोल सकते हो एन। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस, एल, एम और एन से भी डिनोट कर सकते हो। ये वेक्टर अलजेब्रा भी हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी आपको बता दिया। डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन रेशियोज का क्या सिस्टम है? डायरेक्शन रेशियोज, सी डायरेक्शन रेशियोज का क्या है, एक नॉर्मली आपको एग्जांपल देके बोलती हूँ। एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर मैं लिख लेती हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आप ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर। अब ये जो नंबर्स है, ये चीज़, इसको आप बोलते हो डायरेक्शन रेशियोज। ये है डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। इसको जनरली आप ए बी सी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज की एक और डेफिनेशन भी है, वो क्या है कि एनी थ्री नंबर्स, कोई भी ऐसे थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि अगर आप ये एल, ये जो कोसाइंस है एल अपॉन ए कर देते हो, एल एम एन है ना डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो ये एक ही नंबर आएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर, फॉर एग्जांपल 2/, फॉर एग्जांपल है ये रफ एग्जांपल। ठीक है, 2/4 कर लो, 4/20 कर लो, और क्या कर सकते हो 3/15 कर लो। ठीक है, तो इसको करोगे 2 5 10, 4 5 20, 3 5 15, तो इन सब का रेशियो क्या आया 1/5, इक्वल आया ना। तो ये डायरेक्शन रेशियोज की एक और डेफिनेशन है। ओके, तो इससे पहले आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। अब इन एंगल्स का अगर आप कोसाइन ले लो, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको आप क्या बोलते हो? डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको आप एल, एम और एन से रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हो। अब किसी भी वेक्टर को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके कंपोनेंट्स में ये जो स्केलर कंपोनेंट होता है, इसको आप बोलते हो डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसको ए से जनरली डिनोट करते हो, इसको बी से, इसको सी से। अब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। अच्छा, अब इसी वेक्टर से आप डायरेक्शन रेशियो की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, पर अगर डायरेक्शन कोसाइन की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो क्या होगा? ए बी और सी तो होगा ही ना, ये ए आई कैप, बी जे कैप, ऐसे सी के कैप, ऐसे करके है ना, ये जो है आपके पास वेक्टर, A1 वेक्टर बोल दो इसको। ठीक है, ये जो वेक्टर है, अब ए ओवर इसका मैग्नीट्यूड, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A² प्लस B² प्लस C², ये होगा ना। तो ये है एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, यानी कि एल। सिमिलरली वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, यानी कि एम, वो क्या आ जाएगा? बी अपॉन इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर एल एम एन क्या आ जाएगा? एन सिमिलरली ये चीज़। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। अभी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा थोड़ा और। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन कर दिया मैंने कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। एल कैन बी रिटन, एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। इसको आप डायरेक्शन रेशियो ए बी सी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पूरी चीज़। ठीक है, ये जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया था, ये चीज़ प्लस माइनस भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन के बीच में भी क्या रिलेशन होता है कि अगर आप इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके इनको ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होता है? 1। ठीक है,
ये चीज़ हमने वेक्टर्स में भी सारी की सारी बिल्कुल एक्सप्लेन करके देखी हुई है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करती है। देन डायरेक्शन रेशियोज, अगर लाइन सेगमेंट दे दी जाएगी आपको, तो आप उसमें कैसे डायरेक्शन रेशियोज बताओगे। जैसे ये तो सिंपल पॉइंट था, ठीक है, आपने सीधा बता दिया कि ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब अगर आपको 2 पॉइंट्स दे दे, ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये 1 2 3 हो गया और ये 2 4 5 हो गया, इन पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन, आप इन पॉइंट्स का कैसे बताओगे डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट्स का नहीं कह सकते, इस लाइन का कैसे बताओगे आप। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे वेक्टर्स में होता है ना कि फाइनल, कोई भी फाइनल मान लो, कोई भी इनिशियल मान लो ए बी पॉइंट नाम दे दिया, तो ए बी लाइन का आपने बताना है। तो बी यहाँ पे फाइनल है, ए यहाँ पे इनिशियल है। 2 - 1 4 - 2, ठीक है, फिर 4 - 2 हो गया, एंड 5 - 3 5 - 3, मतलब ये x माइनस एक्स वाला कंपोनेंट, y माइनस वाई वाला कंपोनेंट, z माइनस जेड वाला कंपोनेंट। तो ये आ गया 1 4 - 2 3 5 - 3 2, ठीक है। ओके, तो फाइनली क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, एक लाइन है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसी एक लाइन है, कोई भी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है जो कि 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स वाई एंड जेड। वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था, स्टार्टिंग इसी से की थी कि अल्फ़ा 90 डिग्री दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है। बीटा कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस और इस लाइन के बीच में कितना है, गामा 45 डिग्री गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस सिंपली, अगर एंगल्स पता हो तो निकाल सकते हैं ना, सिंपली इस एंगल का कॉस ले लो, ठीक है, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है आपको पता है, इसका भी कॉस ले लो, कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस आपके। अब सिंपली सॉल्व कर लो। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, कॉस 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कितना होता है कॉस, ये तो हमें नहीं पता, पर हम इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें पता है। हमें 30 पता है, 45 पता है, 90 पता है, 60 पता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉस 135 को हम पाई माइनस समथिंग लिख सकते हैं, पाई यानी कि 180 डिग्री माइनस समथिंग, ठीक है। 180 डिग्री माइनस क्या लिखूँ यहाँ पर कि 135 डिग्री ही हो, देखो 135 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना है, माइनस करके पता चल ही जाएगा वो तो, 745, ठीक है, 45 डिग्रीज। अगर मैं 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दूं तो 135 बचता है, ठीक है, देख लो करके। 180 डिग्री में से 45 माइनस करोगे तो 135 आ जाएगा। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्वाड्रेंट है कि 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। पाई यहाँ पे आता है ना, 180 डिग्री यहाँ पे आता है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो 45 डिग्री, तो कहीं यहाँ पर आया, ठीक है, ये माइनस कर दिया 45 डिग्री, और ये पूरा है 135 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई माइनस 45 डिग्री है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप इसको। तो अब ये देख लो, ये इसकी क्या वैल्यू होती है, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, अब 80 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इस क्वाड्रेंट में। तो
add sugar to coffee after school to college, all science teachers are crazy। यहाँ पे साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस नेगेटिव होता है, साइन और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोसिकेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोसाइन तो नेगेटिव होता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव। नेगेटिव कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है, ये आ गया। नाउ कॉस, इसमें भी यहाँ पे 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री कितना हुआ 1/√2। तो ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। ये वाला पॉइंट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया। सी 135 डिग्री को हमने ब्रेक कर दिया, 180 डिग्री माइनस समथिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री 30 डिग्री इन सब के हमें पता होते हैं जनरली। तो 180 माइनस 45 डिग्री हम लिख सकते थे। अब ये चीज़ कुछ ना कुछ डिनोट करती है, जैसे पाई माइनस 45 डिग्री है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, ठीक है, ये सिर्फ इतना डिनोट कर रहा है। 180 डिग्री का यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम है डिनोट करने का कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री होता तो 360 डिग्री यहाँ पर आता है, 360 में से माइनस करो 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर एंगल है, ठीक है। तो ये डिनोट करता कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सिंपल इतना डिनोशन का काम हो गया। फिर अल्टीमेटली आपको इससे साइन पता चलता है कि प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन कौन सा है। तो कॉस तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी एंगल आपने इसी का निकालना होता है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, यहाँ पे कंक्लूड भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालें जो इक्वल एंगल बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है, अगर इसके लिए हम एंगल्स ड्रॉ करें, देखिए अल्फा बीटा और गामा, तो ये इक्वल एंगल्स आ रहे हैं। जैसे मान लो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ रहा है, तो ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल आ रहा है, ये बात बोली है इसने, ठीक है। तो और क्या है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन को साइंस। तो अल्फा बीटा और गामा की इंफॉर्मेशन से डायरेक्शन को साइंस आप इजीली निकाल सकते हो ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सिंपल कॉस ले लो, इनका डायरेक्शन को साइंस निकल गए। या फिर आप इसको एल एम एन भी बोल सकते हो, इनको एल और एम और एन से भी डिनोट कर सकते हो ना डायरेक्शन को साइंस को। अब हमने डायरेक्शन को साइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है ना। तो सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें पता है। बट एक और चीज़ देखो, अब ये देखो एल एम एन इक्वल है, एल एम और एन इक्वल है, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मान लो फॉर एग्जांपल, या 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड लिख लो, या इसको पूरे को एल मान लो या पूरे को एम, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो यानी कि 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, और l अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है, यानी कि +(1/√3). सिंपल, ये l आ चुका है। और क्या पूछा था, डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछे थे ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स। तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस जो कि इक्वल एंगल्स बना रहा है विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। या फिर तो यहाँ पर ये कंक्लूड भी कर दिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर +(1/√3 +(1/√3), यही, क्योंकि एल एम और एन तो तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। एक बार फिर से देख लो क्या किया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ऐसा
ऐसा एक डायरेक्शन कोसाइन से लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करो विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एंगल्स इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वली होंगे, कॉस, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस तो कॉस सिंपली हुआ ना, कॉस अल्फा। अब कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री वो तो इक्वल ही आना है। ठीक है, तो एल एम एन भी इक्वल ही है, एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं ना। अब एक प्रॉपर्टी हमें खुद से भी पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर इस कंडीशन का भी यूज़ कर दिया। यहाँ पे आप इसको 1 दे सकते हो और लिख सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई और डायरेक्शन को साइन एक निकल गया, एक निकल गया तो बाकी दो तो उसी के इक्वल है, तो आंसर कंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज की बात की है, देन what are the direction cosines, what are its direction cosines। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन, तो ये भी हमने सीखा था क्या कैसे निकाल सकते हैं एल एम एन और इसके बीच का जो रिलेशन है। अब a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हर चीज़ में कॉमन है ना, ये तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा अगर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर लिखोगे तो ये पहले हम अपने लिए काम आसान कर देते हैं। -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। -18 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 18 का स्क्वायर इज 324, 12 का स्क्वायर इज 144, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 6 + 4 10 + 4 14, 1 3 4 6 7 8 हो गया ना, और ये हो गया 3 + 1 484। अब 484 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 484। ठीक है, 2 2 4 हो गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बच गया, 0 बच गया, तो 84 आ गया, 2 + 2 ये आ गया 4, एंड 4 और किस में होता है, 2 से होता है ना, तो 2 2 4 2 4 8 84, 22 आ गया। ठीक है, वैसे भी आपको याद होगा कि 22 का अंडर रूट होता है, पर फिर भी अगर आपको नहीं याद हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये आ गया, अंडर रूट को भी सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस लिख देते हैं, तो ये लाइन लिखती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, ए बी एंड सी है ना, ए अपॉन दिस मैग्नीट्यूड, यानी कि -18 अपॉन ये जो मैग्नीट्यूड आया 22, देन 12 अपॉन ये जो चीज़ आई है 22, -4 अपॉन ये जो चीज़ आई है 22। ठीक है, अब ये चीज़ वैसे तो प्लस माइनस होती है, ठीक है, बट यहाँ पर भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट ओपन होगा तो प्लस माइनस करके होता है, तो वो चीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो मतलब हम इसमें यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज़, अब ये 2 11 2 9 2 6 12 11 2 एंड 11, तो ये कैंसिल करके -9 अपॉन 11 6 अपॉन 11 एंड 2 अपॉन 11 आंसर आ गया। ओके, तो माइनस भी था, तो एक बार फिर से देख लो यहाँ पर क्या किया हमने, डायरेक्शन रेशियोज पता थी, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी थी, तो डायरेक्शन रेशियोज का जब पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकल सकती है, सिंपल डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अगर आप वेक्टर कंसीडर करोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, ये सिर्फ एनालॉजी है आपको ताकि ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी यही आता है, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़नी थी, तो दिस अपॉन 22 आ गया, सिंपली दिस अपॉन 22 आ गया, -4 अपॉन 22। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज कुछ और होती, या यहाँ पे 2 2 2 और 6 होता, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते आप, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी पहले आप 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके ये निकाल लेते। ठीक है, और उसके बाद 2 अपॉन जो भी ये चीज़ आती है, ठीक है,
6 अपॉन जो भी ये चीज़ आती, 6 अपॉन जो भी ये चीज़ आती, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन पे, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे। अब ये तीनों पॉइंट्स ऐसे एक ही लाइन पे, अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, ताकि हम डिनोट कर सके, बार बार ये पूरे पॉइंट्स ना बोलने पड़े। 2 3 4 है ये -1 -2 एंड 1 है, और ये क्या है 5 8 एंड 7 है, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे। ओके, तो अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे हम शो कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशो की हेल्प से कर सकते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन रेशो, इसकी और इसकी डायरेक्शन रेशो सेम आती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज अगर सेम आ गई किसी भी लाइन की, ठीक है, इस लाइन की और इस लाइन की, इस लाइन की, इस लाइन की डायरेक्शन रेशो सेम आ गई, तो मतलब ये सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब अभी इसका मतलब सिर्फ इतना ही कि ये पैरेलल भी हो सकते हैं, पर सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। एक चीज़ पता चल गई डायरेक्शन रेशो से। पर अब हमने स्मार्ट काम क्या करना है, हम ऐसा करेंगे कि हम पी क्यू की डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन की डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करेंगे, और पी आर की फाइंड आउट करेंगे। क्यू आर की भी फाइंड आउट कर सकते थे हम, पर हम पी आर की करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा पी क्यू में और पी आर में, ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमें पता ही है कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन और ये लाइन एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अगर ये इनके डायरेक्शन रेशियो सेम आते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल आती है, तो इसका मतलब ये पैरेलल कैसे होगी, ये ऐसे पैरेलल होगी, ऐसे एक ही लाइन पे आएगी ये, क्योंकि इन दोनों के जो पॉइंट्स है वो सेम है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे। तो अभी पहले पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे डायरेक्शन रेशियोज? सिंपली ये डायरेक्शन रेशियोज, अगर तो पोजीशन वेक्टर होता, सिर्फ पॉइंट होता, तो ये आप सिंपली बता देते, पर एक लाइन की करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। एक तो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, फाइनल -1 माइनस इनिशियल, ठीक है। सिमिलरली फाइनल यानी -2 -3 करना पड़ेगा, -2 -3 एंड 1 -4 करना पड़ेगा, दैट इज -1 -2 कितना आ गया -3, ये आ गया -5 एंड 1 -4 आ गया -3। ओके, पी क्यू हो गया, पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज निकल गई। अब डायरेक्शन रेशियोज पी एंड आर की, पी आर फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। आर फाइनल पॉइंट माना है ना, अगर आर पी होता तो मतलब अगर आर पी होता तो पी फाइनल पॉइंट होता, तो हमने पी आर लिखा है, मतलब आर -5 -2 8 -3। देख रहे हो आप, ये नोटिस कर रहे हो कि हम z का कंपोनेंट z से माइनस कर रहे हैं, x का कंपोनेंट x से माइनस कर रहे हैं, दैट इज 5 -2 इज 3, 8 -3 इज 5, 7 -4 इज 3। तो ये सेम नंबर है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में वो अलग बात है, बट सेम नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप इनको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ -1 का इसमें माइनस का फ़र्क है, सिर्फ इसमें मतलब डायरेक्शन का फ़र्क है, यानी कि 3/-3 करोगे तो ये सब चीज़ें सेम आ रही है, ठीक है। ये देखो, ये 1 के इक्वल आएगी, -1 के इक्वल, तो प्रोपोर्शनल है ये, देयरफॉर आप लिख लो। तो ये चीज़ लिख दी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड पी आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रही है ये दोनों डायरेक्शंस, यानी कि पी क्यू एंड पी आर एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये चीज़ एक दूसरे के पैरेलल है।
पर एक और चीज़ हमने स्मार्टली क्योंकि चूज़ किए थे लाइंस, कौन कौन सी लाइंस का हम निकाले, ये हमने बहुत स्मार्टली चूज़ किया था। तो इसका मतलब P एक कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का, इस लाइन और इस लाइन में, दोनों लाइन में ये कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ठीक है, अदरवाइज तो किसी भी तरह से कॉमन नहीं हो सकता पॉइंट भी। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, उनको कोलिनियर शो करना था। उसके लिए हमने पहले 2 पॉइंट्स की लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो ले लिया, फिर अगले 2 पॉइंट्स की लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो ले लिया। पॉइंट्स किस तरह से स्मार्टली चूज़ किए हमने, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने पी क्यू पी आर लिया है। ठीक है, आप आर क्यू आर पी भी ले सकते थे। ठीक है, वो भी बात सेम ही होती। देन डायरेक्शन रेशियो हमने देख लिया कि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ये देखो 3 -3 -5 -3 3 5 3, ठीक है, प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के विद अ कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है साइड्स ऑफ ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल है जिसकी कुछ साइड्स है, 3 साइड्स है। ठीक है, इनके हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है और वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी आपके पास गिवन है। तो ए पॉइंट है जो ए बी सी, कोई भी पॉइंट्स नाम दे दिया हमने अपने आप से ताकि रेफर करने के लिए आसान रहे, बोलने के लिए कि हाँ कौन सा पॉइंट है। -5 -5 एंड -2। ठीक है, -5 है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो डायरेक्शन, जो हमने डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन रेशियोज तो पॉइंट के हमने निकाल दी। एक लाइन सेगमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो निकालना हमने यहाँ पे सीख लिया था, एक तरह से आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम डायरेक्शन को साइन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर साइड का पूछा है तो हर साइड में साइड तो 2 पॉइंट्स को मिला करके बनती है, 2 पॉइंट्स को मिला करके साइड बन रही है ना। तो ये देखो ये ए बी साइड है। ठीक है, तो पहले ए बी साइड को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी आर क्या आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियो ए बी साइड है ना, तो बी फाइनल पॉइंट लिखा है और ए इनिशियल पॉइंट, तो क्या आ जाएगी बी माइनस ए, यानी कि बी का एक्स पॉइंट -1 -3 1 -5 2 -4 -4 दैट इज -4 -4 एंड ये आ गया 2 माइनस ऑफ -4 आ गया 2 + 4, 2 + 4 इज 6। ठीक है, ये चीज़ आ गई डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो डायरेक्शन को साइन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन को साइन के लिए हमें ये इसका मैग्नीट्यूड या फिर वो निकालना पड़ेगा ना, a² + b² + c² का अंडर रूट, तो वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग, इन तीनों को डिवाइडिंग ईच बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम डायरेक्शन को साइंस लेने के लिए, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर है 16 + 16 + 36। तो इसको ऐड कर लो, 6 3 18 1 4 5 6 78 68 यार, 6 बनेगा ना 68। ठीक है, तो इन तीनों को 68 √68 से डिवाइड कर लेते हैं। तो √68 को आप फर्दर अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो ना, क्योंकि ये भी इसमें, चलो करते हैं आगे। वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस एज डायरेक्शन कोसाइंस एज -4 अपॉन अंडर रूट 68। ठीक है, कॉमा
-4/√68 एंड 6/√68। तो अब √68 को अगर आप फर्दर थोड़ा और ब्रेक डाउन करके लिखना चाहो, क्योंकि √68 परफेक्ट तो है नहीं स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं कि अगला परफेक्ट स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 अगर 4 का मल्टीपल है ये तो आसान रह जाएगा। 4 1 4 होता है, 28 7 सा, तो 17 इंटू 4 68 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 17 इंटू 4 68 होता है ना, तो इसका अंडर रूट है। तो √4 क्या हुआ, 2√17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √16 को 2√17। ठीक है, दैट इज -4/2√17, -4/2√17, 6/2√17। तो 2 इंटू 2, ये भी जो कैंसिल हो रहा है वो हमने कैंसिल कर दिया। दैट इज -2/√17, -2/√17, 3/√17। तो ये आ गया ए बी साइड का। ठीक है, ए बी साइड का निकल गया। अब सिमिलरली बी सी साइड का भी निकाल देते, ए बी बी एंड सी, दिस साइड का भी निकाल देते। डायरेक्शन रेशो, ये सब चीज़ें पहले मैं लिख देती हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि लिखने का टाइम थोड़ा सेव हो। तो डायरेक्शन रेशो इस साइड का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, बी एंड सी साइड का? तो -5 -1, -5 -1, -2 -2। ठीक है, ये चीज़ लिख लेते हैं। ये पूरा दिखाई कैसे देगा, ये देखो ऐसे दिख रहा है। तो ये आर, डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी आर -5, ओके ऐसे लिखो, -5 -1, कॉमा -5 -1, देन -2 -2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। दैट इज, अब ये कितना आ गया, माइनस माइनस +1 हो गया, -5 + 1 इज -4, और ये कितना आ गया, -5 - 1 इज -6, ये आ गया -4। अब ये डायरेक्शन रेशोज आ गई है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये वही चीज़ तो नहीं आ गई, 4 4 2 बार, और हाँ 4 4 2 बार और 6 1 बार, वही चीज़ है। तो यानी कि ये डायरेक्टली आप या फिर कैलकुलेट करके लिख दो, 16 + 36 + 16। अब बार बार देखो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 68 ही कैलकुलेट करा हुआ है, और ये भी पता है कि √68 किसके इक्वल आता है, 2√17 के। तो इसको डायरेक्टली 2√17 लिख कर टाइम बचा देते हैं हम। तो वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस सिंपली इन सब टर्म्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे ना, तो क्या आ जाएगा, -4/2√17, -6/2√17, -4/2√17। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू जब देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी, -2/√17। अब ए बी लाइन का हो गया, बी सी लाइन का हो गया, सी ए लाइन का जो है उसका भी देखते हैं डायरेक्शन रेशोज, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या आते हैं। कुछ ऐसे करके रख देती हूँ मैं शीट ताकि आपको दिखाई दे। ये काम नहीं करेगा, ओके तो ये दिखा दिया गया है। सी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज, इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन रेशोज सी ए, यानी ए फाइनल पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ही होगा डायरेक्शन रेशोज। फाइनल है 3 - 5, 3 -5। सिमिलरली 5 - -5,
-4 -2 -4 -2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, क्योंकि अब ठीक है शीट पर अत्याचार बंद किया जाए। दैट इज 3 माइनस कॉट प्लस 3 + 5 इज 8। फिर यहाँ पर भी 5 + 5 हो गया 10, यहाँ पर +2 का हो गया +2 -4 आ गया -2, ये चीज़ आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, या इसको स्क्वायर करके जो प्लस करके अंडर रूट आएगा 10² + -2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई। 8 का स्क्वायर इज 64, 10 का स्क्वायर इज 100 +4 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये चीज़ आ गई 4 + 4 8 6 एंड 1 168 आ गया। तो डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, सिंपली इस चीज़ को √168 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8/√168, 10/√168 -2/√168। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो √68 को 168 को आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके भी लिख सकते हो। देखो 168 4 का मल्टीपल कैसे है, 4 4 16 4 2 8 42 इंटू 4 करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी 42 इंटू 4 करोगे 42 इंटू 4, ये चीज़ है 168 के रूट के इक्वल, यानी कि 4। इसको आप रूट के बाहर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि √4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2√42। एंड यहाँ पर भी ऐसे 10/2√42, यहाँ पर भी -2/2√42। तो ये आ गया 24251। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि अब जगह नहीं बची है हमारे पास। तो 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42, ये आ गया आंसर। दिस इज आंसर। ये अलग से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये आ गया एक आंसर। और कहाँ पर आया था, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो थे डायरेक्शन को साइंस, ये डायरेक्शन को साइंस थे BC के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एक ये आ गए थे और एक ये थे। तो ये तीनों है आंसर, आंसर, आंसर एंड आंसर। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर वर्टिसेस दी हुई थी ट्राइंगल की, 3 वर्टिसेस थी, हमने नाम दे दिया अपने आप से ABC, PQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे ABC नाम दिया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी थी। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डायरेक्शन रेशियो निकाल दो किसी भी लाइन सेगमेंट का, और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो। लाइन सेगमेंट की बात करें, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना दिमाग यूज़ करते, पर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे और पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन थी, 2 पॉइंट्स को जोड़ती हुई लाइन थी, तो उस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हमने AB का निकाला, देन BC, देन CA, इनके हमने क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियोज निकाले। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, सिंपली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स करना है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, ठीक है। ये निकल गए सिंपल डायरेक्शन रेशियोज। इसी तरह BC लाइन का भी निकला, इसी तरह ये CA लाइन का भी निकला, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। देन डायरेक्शन रेशियो निकलने के बाद डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इन डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करना पड़ता है उस चीज़ से जो इसका मैग्नीट्यूड आता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इन सब चीज़ों को जो जब स्क्वायर करोगे आप और ऐड करोगे और अंडर रूट निकाल के ये फॉर्मूले में पुट करोगे, आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये A² + B² + C² का अंडर रूट निकालना ज़रूरी था।
जो किया गया, इसमें भी हमने BC लाइन के लिए भी हमने सेम किया और दूसरी लाइन के लिए भी हमने इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो किया। देन डायरेक्शन को साइन सिंपली इसको इससे डिवाइड कर लिया और आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये आ गया आंसर। होपफुली आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई है वो समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब अगली एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।